अनुभव तक आपके गाँव की आवाज को सुनी और आप सबकी ताली में आपके पाठ में शामिल खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए का बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और इसके इकलौते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा हमारी मरियम से पैदा हुआ पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया मसलूब हुआ मर गया दफन हुआ और निर्वाह में उतर गया 30 दिन मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया और खुदाए का जो मंदिर बाप की दाहिनी तरफ बैठा है जहाँ से वजूदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर पाक आलम की कलीसिया पर मुकद्दसों की हिफाजत गुनाहों की माफी जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पुरफजल और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। ठीक है, आप लोग खुश हैं। खुदा हमेशा आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, जिंदगी की तमाम वो नेमतें अता करे। आए खुदा की जिंदा कलाम में से आज हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह लूत की किताब को हमने मुकम्मल किया। आज सामुएल की किताब को शुरू करेंगे। पहले सामुएल पहला बाब पूरा हम देखेंगे और इसमें से कुछ चीजें होती है जो सीखने वाली है और इसको हम सीखेंगे। पहले सामुएल इस्राएल के कोरसानी मुल्क में रामातीम सफीद का एक शख्स था जिसका नाम अलकाना था। वह इफ्राइमी था और यरूहाम बिन अलहूब बिन तोहू बिन सौफ का बेटा था। उसकी दो बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फनन्ना। फनन्ना की औलाद हुई पर हन्ना बेऔलाद थी। यहाँ देखते हैं सबसे पहले सामुएल की किताब है। सामुएल का मतलब क्या है पता आप लोगों को? सामुएल का मतलब क्या है समझ नहीं आती है। आज तक पता नहीं चलता ना। नाम हम रख लेते हैं लेकिन उसके मकसद का हमें कुछ नहीं पता होता। चलो बताता हूं मैं। खुदा ने सुना क्योंकि हन्ना ने जब दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ सुनी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? सैमुएल। सुना, खुदा ने सुना और खुदा ने बेटा दिया और वो बेटा उसने उसको ही वापस लुटा दिया। यहाँ बहुत खूबसूरत मैसेज है ये। हन्ना हर साल अपने हस्बैंड के साथ वहां पे आती थी, कुर्बानी निकाली जाती थी। इसकी औलाद नहीं थी जबकि दूसरी जो उसकी बीवी है उसके औलाद थी। अब वही सिलसिले कि जब भी ये कुर्बानी देने जाते हैं लेकिन उसका शौहर जो है उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है हन्ना से। अब जब कुर्बानी होती है तो उसको उसका डबल हिस्सा देता है, कम नहीं देता। उसको उसके बच्चों के हिसाब से देता है डबल हिस्सा, लेकिन हन्ना के बावजूद के इसकी औलाद नहीं उसको डबल हिस्सा देता है। अगर आज हम खुदा के साथ वफादारी दिखाएं
तो खुदा हमें भी अक्सर हम कहते हैं डबल कर देता है, करता है ना। हम कहते हैं कि खुदा तू इसका दुगना लटा देना, डबल लटा देना, इसका दोबारा दे देना। इसी तरह उसको क्या है, डबल मिलता है। लेकिन उसके बावजूद हर साल वो एक दुख से गुजरती है कि जब उसको हिस्सा मिलता है, कुर्बानी गुजरानी जाती है, तो उसकी सौत जो है कि उनको जाती कितनी गई है, सौकर, वो उसको मीनी मारती है। भावे जो मर्जी हो, मेरी की औलाद है तो तेरी औलाद नहीं है। और हर साल वो इस दुख से क्या है गुजरती। शायद घर में भी होता होगा या घर में शायद लहदा रहते हो, लेकिन वहां पे वो दोनों इकट्ठी होती है और बार बार उसको ये बातें सहना पड़ती हैं, जैसे आज भी हमारे माशरे में ये है। अगर किसी बेटी की औलाद ना हो, लेकिन ये खुदा की मर्जी होती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, ठाठे करते हैं, दूजा ब्याह कर देना मुंडे का, इतने औलाद ही नहीं होती। लेकिन हमें क्या पता खुदा की क्या मर्जी है। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है, खुदा फान का घर भी सादा है, वो नहीं देखता। वो देखता सिर्फ ये है कि मेरे साथ चलते कैसे हैं, ये वफादार हैं या नहीं है, इसलिए वो औलाद देने की ताकत रखता है। अब उन दोनों तीनियों हन्ना का मतलब क्या है? हन्ना का मतलब है, मैं इसलिए ये अक्सर बताता हूं कि नाम के मकसद हैं, उनके मतलब है। हम नाम रख तो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम नाम रख के तो इसका मतलब क्या है। हन्ना का मतलब है फजल, खुदा का फजल, फजल है इसका मतलब। और दूसरी जो हन्ना है उसका मतलब है मोती, उसका मतलब क्या है जी, मोती। इसलिए नाम रखते हुए कोशिश किया करें पहले उसके मीनिंग को पता करें कि क्या है, फिर नाम रखें। क्योंकि अक्सर आपसे सवाल नहीं किया जाता, बच्चों से जरूर सवाल किया जाता है। जब वो बताता मेरा नाम ये है तो पूछते तेरा नाम, इसका मकसद क्या है। अब मेरा नाम आसिफ है, इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से मैं खुदावंद की तरफ आया, मैंने बाइबल स्टडी की, मैंने सीखा, तो मुझे पता चला कि आसिफ जो है ये सांस बजाने वाला था। बाइबल मुकद्दस जब ज़बूर नबी के जब ज़बूरों को पढ़ते हैं तो वहां आसिफ जो है वो क्या है, एक साल भावे मैं नहीं भी चाहता, मुझे बिठाना ही नहीं होता, लेकिन खुदा इस्तेमाल करता है। जो स्पैरा है, स्पैरा का नाम का मतलब ही है गाने वाले। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इनके मतलब ये है। जो मतलब है उसका खास हमें पता होना चाहिए। आए पढ़े अब इसको। ये शख्स संसार अपने शहर से सलाम या रब्बुल फाश के हुजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था। हाँ जी। और इन्हीं के दोनों बेटे अपनी और फिलहास जो खुदावंद के काबिल थे वही रहते थे। हाँ जी। और जिस दिन अल्काना जिबिया गुजरात था, वो अपनी बीवी सुनन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, मगर हन्ना को दूना हिस्सा दिया क्या करता था जी? दूना हिस्सा। अलग में पहली थी, लेकिन डबल हिस्सा देता है, क्योंकि वो उससे क्या है, प्यार करता है। वो नहीं उससे नफरत करता कि इसके औलाद है या नहीं, लेकिन वो उससे क्या है, मोहब्बत करता है। पढ़े आगे। इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। हाँ जी। लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर दिया। लेकिन खुदावंद ने उसका रहम जो है वो बंद कर दिया। कई बार खुदा भी रहम को बंद कर देता है। खुदा नहीं चाहता औलाद हो, क्योंकि खुदा कई बार मोर्चा करना चाहता। आपने यहाँ पे बेशुमार मोर्चा देखे, बहुत देर बाद खुदा क्या करता है, औलाद मुहैया कर 16-16 साल, 14-14 साल, 12-12 साल, ये खुदा की क्या है, मर्जी है। उसको कई बार मोर्चा करना चाहता आपकी जिंदगी में, और आपको, लेकिन आप उससे पहले कहते ऐसी अपनी मोर्चा कर लेंगे, ऐसी मजबूरी बदल जाएंगे। हम क्या है, अपने पास से मोर्चा करने की कोशिश करते हैं और हम बीवी बदल देते हैं। नहीं जी नहीं, ये नौ बदल दो। हालांकि शायद कई बार आगे भी औलाद नहीं होती है, औलाद की मर्जी है ना। लेकिन आज हमें यहाँ सीखने की जरूरत है, हन्ना को क्या है, डबल हिस्सा मिलता है, क्योंकि वो उसको चाहता है। जो पढ़े। और उसकी सौत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी। क्या करती थी? बेशुमार छेड़ती थी। उसकी सौत जो है उसको छेड़ती है, उसको तंग करती है। भावे तेनों डबल हिस्सा, पर मेरी तो औलाद है ना, मेरे तो बच्चे हैं।
और ये उसके लिए दुख की बात थी। और उसी वक्त शायद जब उसको हिस्सा मिलता था उस वक्त उसकी सौत जो है उसको ज्यादा छेड़ती, ज्यादा चढ़ाती होगी, तो खुश होती होगी क्योंकि डबल हिस्सा मिला है। लेकिन वो कहती होगी तेरा की फायदा डबल हिस्से का, तेरे तो बच्चे क्यों नहीं, इससे वो कहती होगी। इसलिए वो उसको क्या करती है, छेड़ती है, तंग करती है। आगे पढ़े आगे। क्योंकि खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा था। हाँ जी। और चूंकि वो साल पर साल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंत के घर जाती, इसलिए फिरना उसे छेड़ती थी। चुनाचे वो अब रोटी देखिए जाते कहाँ पे हैं, खुदा के घर पे, लेकिन वहां जाके क्या करती है, खुदा की बात नहीं कर रही, खुदा को नहीं देख रही, खुदा के आगे ये नहीं बात करती, खुदा के से ये नहीं कहती कि तू उसको भी उड़ा दे, बल्कि जाके उसको उसका जो काम है उसको छेड़ना। आज भी कई बार चर्चिज में कई लोग ऐसे आते हैं सिर्फ सियासत करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बागी करने के लिए। आपकी चर्च चला दूसरे में कोशिश करनी है भी ना जावे उठे थे चक्का और किसी चर्च चलाते। हम ऐसे मशवरे देते हैं और ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। जी आगे पढ़े। चुनाचे रोटी और खाना ना खाती थी। वो रोटी और खाना भी नहीं खाती थी, भूखी रहती थी, परेशान रहती थी, क्योंकि उसके औलाद नहीं थी। और ऊपर जब औलाद नहीं थी, मैं समझता हूं कि अगर औलाद ना हो बेटी की तो शायद उसको इतना दुख नहीं होता, लेकिन दुखी वो उस वक्त, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बेटियां आती हैं, बहुत सारे जोड़े आते हैं, उस वक्त तक वो दुखी नहीं होती जब तक उसके घर वाले उसको तंग करना शुरू नहीं करते। जब घर वाले कहना शुरू करते हैं तो औलाद ही नहीं हो गई, डॉक्टर तो लै जाओ, कीट तो लै जाओ, फलानी। लेकिन मैं समझता हूं ना तो कोई डॉक्टर औलाद दे सकता है, ना कोई हकीम आपको औलाद दे सकता है, जब तक खुदा की मर्जी नहीं है। आप जहां से मर्जी मेडिसिन खा ले, कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। हम देखते हैं इन चीजों को। डॉक्टर कौन होते हैं, डॉक्टर को बनाने वाला कौन है, खुदा। तब खुदा की मर्जी नहीं है तो डॉक्टर क्या कर सकता है, खुदा जब तक ना चाहे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि वो रोती है, परेशान है, क्योंकि उसकी सोच उसको वहां जाके छेड़ती है जहां वो एक अच्छा काम करने के लिए गए हैं। पढ़े। तो उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना तू क्यों रोती है, ए हन्ना तू क्यों रोती है, और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आरज़ुदा है। हाँ जी। क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं, तब मैं तेरे 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तो क्यों परेशान। अक्सर यहाँ पे जब बेटियां तो मैं कहता तेरा हस्बैंड ठीक है तेरे साथ, कहती हाँ, तो मैं कहता तुमको भी परेशानी, क्या परेशानी है, परेशानी खा बोला ससुराल वालों से परेशान ना हो। अगर तेरा हस्बैंड तेरे साथ है तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ अल्काना क्या कह रहा है, वो भी यही कहता है, मैं 10 बेटों के बराबर हूँ तेरे साथ, तो तू परेशान होती है, तो क्यों रोती है, तू क्यों खाना नहीं खाती, तू परेशान ना हो, खाना खा, मैं तेरे साथ हूँ। ये पढ़े आगे। और जब वो सिला में खा पी चुकी तो हन्ना उठी। उस वक्त एली का भी खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ जी। और वह नहायत दिलगीर थी, वो नहायत दिलगीर थी, कमज़ोर थी। हाँ जी। तो वह खुदावंद से दुआ करने और जार रोने लगी, जार रोने लगी, परेशान है, खुदा से इल्तिजा। अब उसने अपना मुकदमा जो कहां पर रख लिया, खुदा के सामने छोड़ दिया। उसने उनका काला गला कर दिया जिन्हें। जब उसके शौहर ने उसको खारिश की बताई, उससे बातचीत की, तो उसका हौसला बढ़ गया और वो उठी और जाके उसने सारा के जो खुदा के सामने रख दिया, खुदावन अब तू मुझे औलाद देगा। आज हम अगर ये करे, अभी कल परसों हम कहीं बैठे थे, बात हो रही थी ईमान की, खुदा पर ईमान हमारा कैसा होता है, हम बीमार होते तब थोड़ी देर के लिए खुदा पर रखते हैं, खुदा वो ठीक कर देगा, लेकिन ना हुए तो फिर असी फौरन ही और परसेंट होने। लेकिन अगर हमारा ईमान खुदा पे है तो हमें खुदा के पास रहने की जरूरत है, हमें दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। आप यकीन जाने अगर आपका ईमान है तो आपको डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम देखते हैं कि उसने अपना केस जो है वो जाके खुदा के सामने अब रख दिया है। क्या कहती है, पढ़े, दुआ करती है वो, और उसने मन्नत मानी और कहा, फिर उसने मन्नत नहीं मानती। अब पानी कितनी देर से वहां पे आ रही थी,
कब से वो दुआ कर रही थी, शायद वो दुआ कुछ और करती होगी, लेकिन अब हन्ना की दुआ का रुख चेंज कर दिया गया, रुख चेंज करती है और दुआ क्या करती है जी पढ़े। और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अफ़वाज, अगर तो अपनी लौंडी की मुसीबत पर अगर तो अपनी लौंडी की मुसीबत पर क्या करेगा, नजर करे और मुझे याद करे और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे अजीज और अपनी लौंडी के फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं अब डेट मांगती भी क्या है, नरीना बेटा मांगती है, बेटी भी नहीं मांगती, डेट भी कहते खुदा को तो मुझे क्या, कई बार ऐसी पता कहने किसी ने बच्चा देना हो ना अपने भैन भरा तो असं कहीं कहने कुड़ी होगी तो दे देंगे, मुंडा हो तो नहीं देना, कहते हैं ना। मेरे पास बड़े ऐसे केस है जिनमें ये होता है, मुंडा होगा तो वो नहीं तेरा, कोई होगी तो दे देंगे। हम लड़कियों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर करना ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो डेथ क्या मांग रही है, खुदा के लिए बेटा मांग रही है, अपने लिए बेटा मांग रही है, क्योंकि उसका एक नेक मकसद था। मकसद क्या था ये पढ़े जरा। और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, हाँ जी, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए तो मैं जिंदगी भर तुझे ही दूंगी, मैं बेटा तू देगा तो मैं बेटा पहले बेटा क्या कर दूंगी तुझे, तो बेटी नहीं कहती कि बेटी देगी तो तेनू दे देगी, तो जो बेटा देगी फिर मैं ले जाऊंगी, नहीं। बल्कि क्या कहती है, इसमें बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए, कहती है अगर तू मुझे बेटा देगा तो वो बेटा मैं जिंदगी भर के लिए तुझे दे, पहला बेटा इतने अरसे के बाद खुदा औलाद देने वाला है। तो खुदा से अहद क्या कर रही है कि जो तू मुझे देगा, जो बेटा तू मुझे देगा, वो बेटा मैं तुझे ही दे दूंगी। और उसने ये करके दिखाया। अब एलिकेट जो है वो क्या कर रहा है, वो बैठा है, वो उसको देख रहा है, उसके होठ हिल रहे, दुआ कर रही है, ऊंची आवाज से दुआ नहीं कर रही, धीमी आवाज से दुआ कर रही। खुदा से बात करते हुए अगर आप धीमे तरीके से दुआ करेंगे तो वो खुदा आपकी ज्यादा सुनता है। ये सीन में कई बार हम दुआ करते हैं या किसी से बात करें तो ज्यादा ऊंचा बोलते हैं, अगला कहता मैं बोला आया और हौली बोल, मैं सुन रहे हैं, कहते हैं ना। शायद खुदा भी यही कहता होगा, और मैनू एडी एडी थी मैं सुनता है, वो मुझे आवाज नहीं आ रही, आहिस्ता बोल। हम तो दिल से दुआ करें, खुदा तो दिलों और गुर्दों के भेदों को वो तो पहले ही जानता है। तो एडी ऊंची ऊंची रौला पाने की कड़ी लोड़ है, बड़ा रौला पा के दुआ करनी क्या फायदा। हम लोगों को दिखाने के लिए सारा कुछ करते हैं, लेकिन खुदा दिल की आवाज को सुनता है। लिखा वो धीमी आवाज से दुआ कर रही थी, आवाज उसके होंठ हिल रहे थे, इसलिए एलिकेट जो है वो क्या समझता, वो कहता है कि ये नशा करके आई है, ये नशे में है, सवेरे से ही बुरबुरा हो गई है, सुबह सुबह ही नशा करके आ गई है, आज क्या करो परे जाके जरा। और मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद की नजर कर दूंगा। हाँ जी, और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। उस तरह भी उसके सर पर नहीं फिरेगा। पहले यह देते थे जी आगे। और जब वो खुदावंद की हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। हाँ जी, वो कहाँ कह रही थी, दिल ही दिल से कह रही थी, अंदर दुआ कर रही थी। आज हमें अंदर से दुआ, खुदा दिल की आवाज को ज्यादा सुनता है। अक्सर हम यही कहते ना, मैंने पता लग गया तेरे दिल च की चलन दिया, कहने ना हाले पता भावे नाम ही होवे, लेकिन कह देने मैंने पता तेरे दिल च की चलन दिया, तू शरारत करनी चाह रहे, तू यह कहना चाह रहे हैं। खुदा जब हमारे दिल में होता है तो वाकई खुदा को पता चल जाता है। वो दिल ही दिल में कह रही थी कि खुदावन तू मुझे बेटा दे, खुदा तू मुझे बेटा दे, और जो बेटा तू देगा वो मैं तुझे दे दूंगी, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरी खिदमत करेगा, वो तेरा मंसूर होगा, मैं उसको अपने घर भी लेके नहीं जाऊंगी। और ऐसा ही उसने किया, लेकिन सामने कहन जो है वो उसके होंठों को देख रहा हिल रहे। हाँ जी, पढ़े आगे। फकत उसके होंठ हिलते थे, हाँ जी, पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। हाँ जी, तो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, तू कब तक नशा में रहेगी। अब एली तो नहीं पता चला, हालांकि वो भी कहन है, लेकिन वो दिलों को राज जानने वाला नहीं था। दिलों को राज जानने वाला फक्त खुदा है।
वो दिल की आवाज को सुनता है। और कोई दिल की आवाज हम कह तो देते, दावा तो करते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कैसा हो कि आपके दिल में हो। कई बार ऐसी अभी कहते तेरे दिल च तो मेरे मुंह पे आ गया, तेरे दिल च तो मुंह पे भी गाड़ देता है। ये बातें ही है, लेकिन खुदा वाकई ही सारा कुछ करना जानता है। एली कहता है कि तू कब तक नशा में रहेगी। अब वो अपने दिल का हाल उसके सामने बयान करती है, बताती है कि मैं तो दुआ कर रही हूँ, मैंने तो नशा नहीं किया, मैं तो दुआ कर रही हूँ क्योंकि मैं गमगीन हूँ, मेरे औलाद नहीं है, तब जैसे औलाद मांग रही हूँ। और एली के फिर उसको क्या करता है, उसको धक्का देता है। जब उसके दिल की बात सुन लेता है, कई बार हम भी हमारे में आपको पता, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं आजकल, तो जब मैं सुनता हूँ, दोनों तरफ से सुनता हूँ, मैं उसका साथ देता हूँ जिसका जो सही होता है, उसके लिए दुआ की जाती है, उसके लिए बरकत मांगी जाती है। यहाँ देखते हैं हन्ना के लिए एली कहन जो है वो क्या करता है, दुआ करता है, बरकत मांगता है कि जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। जो बढ़े आगे, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं आए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैं तो परेशान औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल अठेला है। मैंने अपने दिल को उड़ेल दिया खुदा के सामने, जो मेरे दिल में बात है वो मैंने खुदा के आगे रख दी है, मैंने अपने दिल को उड़ेल दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो अपने भाईपन की वजह से क्या है, परेशान है। आज हम रूहानी भाईपन की वजह से परेशान भी नहीं होती। आज हमें भी जरूरत है कि अगर हम रूहानी तौर पे भाज हैं, हम आगे नहीं बढ़े, तरक्की नहीं कर रहे, हमारी रूहानी जिंदगी अच्छी नहीं है, तो हमें फिक्र करने की जरूरत है। तो हन्ना की तरह खुदा के आगे झुके, कहे कि खुदावंद आज मैं क्या हूँ, भांज हूँ, रूहानी तौर पे भांज हूँ। खुदा तो इसका इलाज कर, खुदा तो मेरे ईमान को बढ़ा, तो मेरी औलाद को बरकत दे। ये सारी चीजें आप खुदा से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। पढ़े जरा आगे जी। तो अपनी लौंडी को खबीस औरत न समझ, तो अपनी लौंडी को खबीस औरत न समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाई सब बोलती हूँ। हाँ जी पढ़े। तब एली ने जवाब दिया कि तू सलामत जा। जब तू सलामत जा, जब उसने सुन लिया कि ये नशे में नहीं है, ये तो दुखी औरत है, ये तो परेशान है, ये गमज़दा है, तो कहता है तू सलामत जा। आगे, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करी। क्या किया? इस्राएल का खुदा जो है वो तेरी मन्नत जो तूने अभी मानी है उसको क्या कर दे, पूरा करे। खुदा ने क्या किया? पूरा कर दिया। खुदा ने उसको लौट दी। जब नेक्स्ट ईयर जब वो उसी जगह पे जाने वाले थे, तो उसके शौहर ने कहा हन्ना तैयार हो जा, जाना है कुर्बानी देने। तो उसने कहा कि जब तक मैं अपने बच्चे का दूध ना छड़वा लूं उतनी देर तक मैं हैकल में जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद इस बच्चे को मैंने वहीं छोड़ देना है। जब उसने दूध छड़वा दिया तो उसी वक्त से उसने जाके सैमुएल को हैकल में छोड़ दिया, वहां छोड़ दिया और कहा कि आज के बाद ये खुदा के घर की। अब कैसी अजीब बात है, उसकी एकता नहीं हमें पता कि कितनी एज में, लेकिन बचपन में ही उसको क्या कर दिया गया था, हैकल में छोड़ दिया गया था ताकि वो खुदा का मंसूर बने। जब मन्नत मानते तो उसको पूरा करने में देर ना करें। आज हम कई बार मान जाते, मनते मान लेते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते, तो कई बार हम पे मुश्किलात आती है। क्योंकि खुदा के कलाम में ये भी लिखा है मन्नत मान कर उसको जल्दी पूरा कर, क्योंकि खुदा उसका तुझसे क्या है, तकाजा करे। मन्नत उसने मानी और उसने उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि उसने अपना बेटा जो था वो जाके हैकल में छोड़ दिया। लिखता लगता यही है बाइबल के मुताबिक, वो छोटा ही था। जब दूध छुड़वा दिया गया तो उसी वक्त शायद उसकी परवरिश जो थी वो हैकल में जो लोग रहते थे उन्होंने की होगी, इसलिए सामुएल जब आगे बढ़ता गया तो वैसे वैसे खुदा का मंसूर भी वो प्यार होता गया। आज अगर हम अपने बच्चों को बचपन में ये सारा कुछ सिखाएं तो वो खुदा के मंसूर बन सकते हैं। और यहाँ से हमें दो चीजें मिलती हैं कि हन्ना की तरह अपने दिल को खुदा के आगे क्या करते हैं, अंडेल दें। खुदा हमसे करें, खामोशी से दुआ करें, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। आए खुदा इस कलाम के विसला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को उठाएंगे।
भाइयों में से कोई जवाब प्रदान नहीं करें।